वन भूलपुरा इलाके की यह घटना है जहां पर बुलडोजर एक्शन की वजह से यह पूरा मामला बढ़ गया। अवैध मदरसा हटाने पर बवाल बढ़ गया। कोर्ट के आदेश पर यह मदरसा वहां से हटाया जा रहा था, जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और उसने वाहनों में आगजनी शुरू कर दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाओ टीम पर भी पथराव किया गया, पुलिस प्रशासन पर भी हमला किया गया और पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई। मकानें, दुकानें, सब पर पथराव किया गया और हिंसा में 4 लोगों की जान गई है। ऐसे में धारा 144 वहां लागू है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और एक बार फिर से आपको डीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलेंगे। इसको बंद करो। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ, इससे पहले कि आप लोग अपने एक एक करके सवाल लेंगे। इसमें आप लोग थोड़ा सा सभ्यता के साथ ले लीजिए। देखिए, आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा समझदारी की उम्मीद है और आप सभी लोग पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, तो आप समझदारी का परिचय दें। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा आप लोग ये ना पैदा करें, क्योंकि ये अभी सहयोग की अपेक्षा है, अभी सहयोग ही आप लोग दिखाएं। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि 15-20 दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं। लेकिन तो डीएम नैनीताल विस्तृत तौर पर जानकारी देते हुए कि क्या कुछ हुआ हल्द्वानी में, और वहीं से हमारे संवाददाता राहुल की ये रिपोर्ट देखिए। जो पुलिस वैन है इसको देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जला दिया गया था। इसके अलावा और बात करेंगे, इधर की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं उनको अब यहाँ पर हटाया जा रहा है। बुरी तरीके से जो गाड़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त कर दी है चारों तरफ। और इसके अलावा जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं कि अभी भी कल देर रात से अभी तक जो आग के लपटें हैं वो दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इसके अलावा सफाई अभियान किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बुरी तरीके से जो गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थी और जो पुलिस वैन के साथ ही साथ जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से जल गई थी। और ये बनबुलपुरा थाना है, जिससे हमने आज तक इंडिया टुडे के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको कल रात दिखाई थी। वही तस्वीरें वहां ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद है। यहाँ आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार कल रात के यहाँ जो हालात थे वो कितने बुरे हालात यहाँ थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा बनबुलपुरा थाना है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं बची जो साबित आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि भारी संख्या में जो पथराव यहाँ पर किए जा रहे थे, भारी संख्या में जो उपद्रवी जो लोग थे उनके द्वारा चारों तरफ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो तस्वीरें अभी भी धुआं उठ रहा है। आग अभी भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
अंकित शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंकित, देखिए वहां पर स्थिति भले ही इस वक्त नियंत्रण में दिखाई दे रही हो, लेकिन डीएम की बातों से ऐसा जाहिर हुआ कि जो कुछ हल्द्वानी में हुआ है दरअसल एक सुनियोजित साजिश के तहत, क्योंकि कोई एक मदरसा ही सिर्फ टारगेट नहीं किया जा रहा था, वहां पर ये ड्राइव चल रही थी, जिसके बाद मदरसा जो कि पूरी तरीके से खाली था उसको भी उस पर भी बुलडोजर चलाया गया, उसके बाद ये घटना हुई है। तो ये पूरी घटना आपको बता दें, दरअसल ये 1 बजे अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया और उसके बाद पूरा का पूरा हल्द्वानी इस वक्त सुलग गया है। वन भूलपुर इलाके में मलिक के बगीचे का ये विवाद और हल्द्वानी में इस वक्त भी तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। ये झगड़ा पुराना है जिसमें नजल भूमि की बात हो रही। नगर निगम में 30 जनवरी को नोटिस दिया था, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हुई।